अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं इरफान खान वर्चुअलियन सोशल नेटवर्क की तरफ से। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारा सीजीपीए होता है वो क्या होता है, जीपीए क्या चीज़ होती है। हम जो हमारा वीयू के अंदर सीजीपीए कैलकुलेट किया जाता है वो किस तरह किया जाता है। इस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी सेम इसी तरह ही सीजीपीए वगैरह कैलकुलेट किया जाता है। हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज का अपना टॉपिक देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है, व्हाट इज़ सी जी पी ए एंड हाउ टू कैलकुलेट सी जी पी ए यूजिंग सी जी पी ए कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सी जी पी ए है वो क्या है। व्हाट इज़ सी जी पी ए? सी जी पी ए स्टैंड फॉर cumulative grade point average. The CGPA is a figure that reflects the grade point average for all classes you have taken and for all classes for which you have received credit by means such as testing at your school. इसका मतलब ये है कि आपने जितने सब्जेक्ट एक सेमेस्टर के अंदर पढ़े हैं, फ़र्ज़ करें जी आपका एमबीए है और आपका जो एमबीए के अंदर पहले 6 सब्जेक्ट हैं एक सेमेस्टर के अंदर, हर सब्जेक्ट के जो क्रेडिट आर हैं वो 3 क्रेडिट आर हैं। इस तरह ये टोटल मिला के आपका ये जो सेमेस्टर हुआ वो 18 क्रेडिट आर का हुआ। सब्जेक्ट्स जो हो गए आपके वो 6 पर सब्जेक्ट जो क्रेडिट आर होते हैं वो होते हैं 3। ये टोटल जो आपके क्रेडिट आर हो गए इस इस सेमेस्टर के वो हो गए टोटल 18। अच्छा, अब आपने जितने सब्जेक्टों के पेपर देने हैं और जितने आपने आपके क्रेडिट आर हैं उनको डिवाइड करते हुए ये जो आपका टोटल सी जी पी ए कैलकुलेट होता है। नीचे इसका फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँगा जी जी पी ए क्या होता है। जी पी ए इज़ द रेशो ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ क्रेडिट आर ऑफ कोर्सेज रजिस्टर्ड एंड द क्रेडिट पॉइंट क्रॉसपेंडिंग टू स्कोर्ड इन देयर दोज कोर्सेज। मतलब भाई जितने सब्जेक्ट आपके कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं और जितने आपने उनमें से मार्क्स लिए हैं, ये सी जी पी ए जो है वो ओवरऑल मतलब जो है कैलकुलेशन है। जबकि ये जी पी ए जो है वो ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि ये नीचे इनका ना नीचे फार्मूला भी दिया हुआ है। जी पी ए जो है वो जी पी ए इक्वल टू है सम ऑफ क्रेडिट आर मल्टीप्लाई ग्रेड पॉइंट ओवर सम ऑफ क्रेडिट आर ऑफ ऑल पेपर इन द सेमेस्टर। जितने आपने पेपर इसमें सब्जेक्ट में दिए हैं। अच्छा, नीचे है सी जी पी ए कैलकुलेटर। सी जी पी ए कैलकुलेटर भी कैलकुलेटेड इन द सिमिलर मैनर जैसे जी पी ए कैलकुलेट होता है क्रेडिट आर को ग्रेड पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हुए और जितने आपने सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं उसके ऊपर डिवाइड करते हुए ये आपका सी जी पी ए कैलकुलेट होता है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे एक्सेल में बनाया भी हुआ है। इसके लिए यहाँ ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पे देख लें कि हमारी जो वीयू है, वीयू के अंदर जो मिनिमम जो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट एवरेज है जीपी है वो है 4.0। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम सी जी पी एवरेज फॉर ऑब्टेन वहाँ डिग्री, अगर आपने डिग्री लेनी है वीयू की तो उसके लिए मिनिमम आपकी जो सी जी पी है वो एंड ऑफ द सेशन जितने भी आपके सेमेस्टर्स हैं वो ख़त्म होने के बाद 2.25 होगा तो आप डिग्री ले पाओगे। तो वीयू में जो सी जी पी ए बनती है उसको डिवाइड किस तरह किया गया है, उनके ग्रेडेड स्कीम क्या है, उनके रिमार्क्स क्या हैं। अगर आपके टोटल मार्क्स हैं 100, ये सारे 100 के हिसाब से मैंने किया है। अगर आपके टोटल 100 मार्क्स हैं, 100 में से आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका जो जी पी ए सी जी पी ए मिलता है वो 4.0 मिलता है। ठीक है, और आपका जो ग्रेड होता है वो 1 होता है और आपके जो रिमार्क्स होते हैं वो एक्सीलेंट होते हैं। अगर आपके मार्क्स आते हैं 65 से लेकर 79% तक तो जो आपको सी जी पी ए मिलता है वो 3.0 से 3.39 तक मिलता है और आपका ग्रेड बी ए होता है और आपके जो रिमार्क्स गुड होते हैं। इसी तरह 50 से लेकर 64 तक आपको 2.0 से लेके 2.93 तक सी जी पी ए मिलता है, आपका ग्रेड सी होता है। अगर आपके जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स, अगर टोटल आपके मार्क्स जो हैं वो 40 से लेके 49% तक हैं तो आपको जो सी जी पी ए 1.0 से लेके 1.9 तक मिलेगा। आपका जो ग्रेड होगा वो डी होगा और आप पास होगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स 40% से कम हैं तो आप फेल कंसीडर किए जाओगे। अब इसी चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पे अपना सी जी पी ए कैलकुलेटर जो हमने बनाया है इसको हम यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें जी आप एम बी ए के स्टूडेंट हो, एम बी ए का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके अंदर आपके ये 6 सब्जेक्ट हैं।
RT430 e-commerce, MGT111 introduction to public administration, MGT501 human resource management, MGT502 organizational behavior, MGT613 ऑपरेशन मैनेजमेंट, STA रिसर्च मेथड। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट जो है उसके क्रेडिट आवर जो है वो तीन तीन है, मतलब इस हिसाब से ये टोटल जो क्रेडिट आवर हुए वो 18 हुए। अच्छा, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स वो मैंने 100 वैसे आपको बता दिया ताकि CGPA फ़र्ज़ करेंगे आपने RT430 है, इसमें आपने मार्क्स लिए हैं 60। ठीक है, अब ये देखें 60 आपने मार्क्स लिए तो इसका जो CGPA बन गया सिर्फ एक सब्जेक्ट का वो बन गया 2.67। इसमें जो आपने पॉइंट अर्न किए वो किए 8.01। ये ऊपर जो आ रहा है ये टोटल सब्जेक्ट्स का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग एक एक सब्जेक्ट का। अब MGT111 उसमें सपोज करें आपने मार्क्स हासिल किए 70, तो उसका 3.3033 CGPA आ गया। इस तरह जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसमें आपने 44 मार्क्स किए, इसमें 77 किए, इसमें 98 किए, अच्छा इसमें ये 63 किए। ये टोटल आपका ना हर सब्जेक्ट है, मैंने अलग अलग इनको मार्क्स दे दिए, फिर इनका हर सब्जेक्ट का अलग अलग ही देखें यहाँ पे CGPA आ रहा है। यहाँ पे 98 मार्क्स है तो उसका 4 CGPA मिल गया, 63 तो उसका 2.87। इस तरह ये टोटल जो CGPA बन गया वो इस तरह बन गया। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको CGPA GPA की भी समझ आ गई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपने इसको CGPA को कैलकुलेट कैसे करना है। ये CGPA कैलकुलेटर हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी एक सेमेस्टर का कैलकुलेट करके बताया। इस तरह आप इसको टोटल अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का करना चाहें तो ये सारी इसके अंदर लिस्ट है पड़ी, इसके अंदर आप सारे सब्जेक्ट ऐड करके जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हों तो उनको इस तरह आप CGPA उनका देख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।